हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू एक्सीलेंट। तो आइए बच्चों, चलते हैं। आज का जो टॉपिक है मैथ से रिलेटेड, हमेशा की तरह जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमेशा कलम युद्ध पर ये टॉपिक हमेशा मैथ का चलता रहता है। तो आइए आज का भी टॉपिक मैथ से रिलेटेड 10th क्लास का मैथ 1.2 का क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम दूसरा का तीसरा बनाएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, बोर्ड पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है कि पूर्णांकों के का है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम है। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें का जो थर्ड क्वेश्चन बोला है 336 और 54। हम लोग थर्ड क्वेश्चन को बनाएंगे। कौन? थर्ड क्वेश्चन को, मतलब तीसरा क्वेश्चन को, दूसरा का तीसरा। ठीक है ना। तो 336 और 54 दिया है। ठीक, हमको ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम और उसको करना है जांच। ठीक, तो आइए चलते हैं, इसको बनाते हैं। पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं, उसके बाद जांच करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है? पहले 336 का गुणनखंड करना है। ठीक, क्या करना है? गुणनखंड 336 लिख लेंगे इस तरह, 2 से करेंगे। 2 से करना है मतलब 336 को इस तरह कर लीजिए, 2 से भाग करिए, एक बेरी में 2 आएगा, कट गया 13, 3 उतरेगा तो 2 छक्के 12 हो जाएगा, 1 घट जाएगा, पल्ले 16 होगा, 2 8 16, कट गया। तो कितना आया? 2 से आया 168, ये ना आया है। 268 हो गया, तो फिर 2 से कटेगा तो 2 8 16, 2 चौका 8। ठीक, सिंपल इस तरह आप कर सकते हैं। 2 चौका 8 है और 2 दूना का 4, फिर 2 से कटेगा 2 दूना का 4, 2 एकम 2, फिर अब 2 से कटने वाला नहीं, अब 3 से 3 7 21 हो जाएगा, और 7 से कटा दीजिएगा। अब अंतिम में 7 से कट गया। अब ये हो गया। ठीक, अब 54 का करना है। 54 का क्या करना है? खंड 54 का 2 से करेंगे, कब बेरी में आएगा? 2 3 6 हैं और 2 7 14, मतलब इस तरह कर लीजिए। 2 दूना का 4 आएगा, सॉरी 27 आएगा, 2 दूना का 4 1 हो गया, 2 7 14 हो गया, कट गया। जब कट गया 27 बेरी में, यहाँ का लिखिए 27। अब 2 से कटे वाला है नहीं, कहेंगे विषम संख्या। यहाँ तक हम लोग इसका खंड निकाल दें, इसका खंड निकाल लें। तो 336 का खंड लिखना है यहाँ पे। 336 बराबर लिख दीजिए क्या, कितना है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, कब 2 है? 1 2 3 4, 4 गो है, तो 2 फिर लिख देंगे। अब कब है? 3 7 है, 3 7। अब 1 है, 1 भी लिख देंगे। ठीक, यहाँ पर 1 भी लिख देते हैं। अब 336 का खंड हो गया। जैसे आप समझ रहे हैं कि ये मुट्ठी है, ये मुट्ठी समझ रहे हैं आप लोग? ये मुट्ठी है, ये अंगुली है। अगर इसको हम खोल देते हैं, मुट्ठी को खोल देते हैं अगर, तो मुट्ठी खोल देते हैं तो इससे मारिएगा तो किसी का चोट नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये मुट्ठी को, उंगली को बांध देंगे, अब बांध के मारेंगे तो मुक्का बन जाएगा, तो मारेंगे किसी को चोट लगता है। इसी तरह ये है 336 है, ये भी 336 है, समझ रहे हैं ना? ये भी 336 है, ये भी 336 है। ठीक,
तो ये 336 है, ये मुट्ठी में बना हुआ है। ये लगेगा ना किसी को तो धड़ाम देखिए घाव लगेगा, क्या गिर जाएगा। लेकिन ये जो है खंड खंड में बटा हुआ है, छितरा जाता है। तो इससे आप एक सीख ले सकते हैं आप कि आप ना हमेशा एकता बना के रखिए मुट्ठी में, मतलब एकता बना के रखिएगा तो किसी से लड़िएगा ना तो आप हरा सकते हैं किसी को, आप अपना मंजिल प्राप्त करते हैं, जीत सकते हैं। तो ज़्यादा एक्स्ट्रा बात ना करते हुए चलते हैं सवाल पर सीधे। क्या बात है, यहाँ पे खंड खंड हो गया, समझे, खंड खंड हो गया। तो अब 54 का भी खंड खंड है। 54 का खंड क्या है, गुणनखंड क्या हुआ है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे है 1, ये हो गया। अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पे एसीएफ निकालना है, ठीक ना, एसीएफ निकालना है। तो एसीएफ निकालने के लिए क्या नियम है, आप देखिए इसमें कौन सा संख्या मिल रहा है, ऊपर नीचे देखिए कौन सा संख्या 2 मिल रहा है, तो पहले 2 को घेर लीजिए। अब इसके बाद और कौन मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो 3 को घेर लीजिए। और कोई संख्या मिल रहा है 1 है तो 1 मिल रहा है, 1 को घेर लीजिए। तो कितना संख्या मिल गया, 3 को संख्या निकाला, तो यही हमारा एसीएफ हो जाएगा। कैसे, एसीएफ बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, एचसीएफ बराबर 2 गुणे 3 गुणे 1, ठीक ना, ये हो गया हम लोग का। तो आप गुणा करिए, 2 3 6 आएगा, 6 में 1 में करिएगा तो क्या होगा, 6 आएगा। तो हमारा एसीएफ कितना निकल गया, 6 निकल गया। अब क्या करना है हम लोग को, अब एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ निकल गया, अब एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करने के क्या नियम है, तो एलसीएम बराबर, अब देखिए जितना हम लोग इसमें घेरा लगाए थे उसको छोड़कर जितना खाली बचा है उसको लिख लेंगे। उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। 3 को 2 बचा है तो पहले 3 को 2 लिख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। और क्या बचा है, 7 बचा है, और डबल 3 बचा है, 7 बचा है, तो 7 को लिख लेंगे, और डबल 3 बचा है, डबल 3 बचा है ना। अब ये हो गया। अब इसके बाद है जो 3 है जो घेरे हैं, इसमें से 1 को ले लेंगे, इसमें से 2 ले लेंगे, और इसमें से 3 को 1 ले लेंगे। 1 को लीजिएगा चाहे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 को भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक हो गया। अब गुणा कर दीजिए, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 7 56, 56 में 3 में करिएगा गुणा, कितना आएगा, 3 6 18, 18 का 8 हाथ में लगा 1, 3 5 15 1 16। अब फिर 3 में होगा, 3 8 है 24, 24 का 4 हो गया, हाथ में लगा 2, 3 6 18 2 20 का 0, हाथ में लगा 2, 3 2 5। अब 5 के बाद अब फिर 2 में अब गुणा करेंगे, अब कम करेंगे, 2 में गुणा करेंगे, 2 में 2 चौका 8, 0 का 0, 2 5 10, ठीक। अब ये हो गया। अब इसमें अब 3 का बाकी है, अब 3 से गुणा कर दीजिए, 3 8 है 24 का 4, हाथ में लगा 2, ठीक ना। 3 का 3, 3 में 0 में होगा 0, और 2 का 2 लिख लीजिए, 0, और 3 का 3, 3 24 आ गया इसका, 30 24, 3024, तो 30 और 24 हो गया। एलसीएम कितना निकल गया हम लोग का, एलसीएम कितना निकल गया हम लोग का, 3024, ठीक। ये यहाँ पर थोड़ा लंबा हो जा रहा है, बोर्ड छिप रहा है, इसको हम सोच रहे हैं कि मिटका जाए। आप लोग समझ रहे होंगे, थोड़ा इसको मिटकाने का कोशिश करते हैं। उसको हम टिप टॉप करिए तो, ठीक ना। यहाँ पर हम लोग थोड़ा अलग इसको देख लें, एलसीएम को यहाँ लिख देते हैं। एलसीएम बराबर कितना है, आंसर लिख देते हैं। हाँ, एलसीएम होता है यहाँ पे, एलसीएम बराबर कितना है, 3024, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मिटका देते हैं, ठीक ना। आप यहाँ पे समझ लिए होंगे। यहाँ पे अब हमको यहाँ करना है का, सब चीज़ हो गया, एलसीएम एलसीएम निकाल दिए हैं, अब सिर्फ जांच करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे जांच, यहाँ पे लिख देंगे जांच, हो गया। तो जांच लिखने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग, जांच का नियम क्या है, 2 संख्याओं का, बोला है ना कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो हम लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर का, गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक।
तो दो संख्या कौन सा है हम लोग का, कौन सा दो संख्या निकाले हैं, 336 और 54। तो क्या लिखेंगे हम, दो संख्या यहाँ पर बैठा देंगे, ठीक ना। तो दो संख्या क्या है, देखिए दो संख्या है 336 गुणे 54, ठीक ना। अब बराबर का चिन्ह दिया है, बराबर रख देंगे, हल्ला मत कीजिए, बराबर का चिन्ह बराबर रख देंगे। और उसके बाद देखिए वहाँ बोला है एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो एचसीएफ का मान कितना है, एचसीएफ का मान 6 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 6, और गुणा दिया है, गुणा कर रख देंगे। एलसीएम का मान दिया है कितना, 3024, तो यहाँ लिख देंगे 3024, देख रहे हैं। तो ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर आपका जांच ये है कि आप इसको गुणा करिए, इसको गुणा करिए, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए।